गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी हिंदी के पार्ट 2 वीडियो में हम यह समझेंगे कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार के बारे में हम समझेंगे। ठीक, तो चलिए, उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर शब्द जो होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो एक का नाम है आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ठीक, तो हम एक एक के बारे में समझेंगे। ठीक, तो तत्सम के बारे में समझेंगे, उसके बाद तद्भव, उसके बाद देशज, उसके बाद विदेशज और उसके बाद संकर शब्द के बारे में समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होता है। कहते हैं संस्कृत से सीधे आए शब्द, जो संस्कृत भाषा से सीधे आए हुए शब्द हैं वैसे शब्द को क्या कहते हैं। जो तो संस्कृत भाषा से आ जाते हैं तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, तो वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपको अग्नि हो गया, हम संस्कृत में अग्नि ही कहते हैं, लेकिन क्या होता है कि संस्कृत से जो तो संस्कृत भाषा से हम जो तो हिंदी भाषा में उसका जब प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपको अग्नि हो गया, वायु हो गया, प्रकाश हो गया, पुत्र हो गया, सूर्य हो गया, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ठीक, तो समझे कि तत्सम शब्द जो होते हैं जो संस्कृत से सीधे आते हैं, हिंदी में उसका प्रयोग होना प्रारंभ हो जाता है तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, वायु, प्रकाश, पुत्र, सूर्य आदि। ठीक, अब हम समझते हैं तद्भव शब्द के बारे में कि तद्भव शब्द क्या होता है। संस्कृत से यह भी तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही आए होते हैं। तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही आए होते हैं, लेकिन संस्कृत शब्द से विकृत हो गए हैं। जैसे संस्कृत शब्द से क्या हो गए, थोड़ा सा विकृत हो गए। उसमें अग्नि होता है लेकिन इसमें विकृत होकर आग हो गया है, हवा हो गया, पूत, सूरज, ये सभी क्या है आपको तद्भव शब्द है। यह भी तत्सम तद्भव शब्द भी संस्कृत से ही आते हैं, लेकिन संस्कृत से थोड़ा सा विकृत होकर, बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा विकृत होकर क्या होते हैं कि उसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करने लगते हैं। तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, ऐसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ कि आग, आग भी क्या है, आग भी एक तद्भव शब्द है। उसी तरह हवा भी क्या है, तद्भव शब्द है। उसी तरह पुत भी क्या है, सब तद्भव शब्द है। सूरज भी, इसी तरह और भी बहुत सारे हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं, अगला है हमारा देशज शब्द। ठीक, तो देशज शब्द क्या होता है, जो देश में ही जन्मा शब्द होता है, ऐसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं जो कि देश में ही होता है। देश में ही जन्मा शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे आपका थैला हो गया, जैसे गरबर हो गया, जैसे पेट हो गया, पगड़ी हो गया, लोटा हो गया, टांग हो गया, ठेंठ हो गया। अपना लोग क्या बोलते हैं, अपना लोग टांग बोलते हैं। हिंदी भाषा में अपना लोग पैर को टांग बोलते हैं। तो ये जो टांग जो है, टांग शब्द, लोटा शब्द जो है, ठेंठ शब्द जो है, ये सब क्या है, ये सब हमारा देशज शब्द है। मतलब देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो कि देश में ही जन्मे हुए हैं शब्द। ठीक, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे हम बोले थैला, गरबर, जैसे गरबर। ठीक है, पेट, जैसे पेट बोले, पगड़ी, लोटा, टांग, ठेठ आदि, ये सब क्या, ये सब आपको देशज शब्द है। ठीक, तो अब है विदेशज शब्द की। विदेशज शब्द हम किसे कहते हैं, तो विदेश में जन्मे शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। मतलब कि जो दूसरे, जैसे विदेश में शब्द जन्मे हुए हैं। ठीक, विदेश में शब्द जन्मे हुए, लेकिन उसके यहाँ उसको वो जो तो हम हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं, वैसे शब्द को यूज करते हैं, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, वैसे शब्द को हम विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे ऑर्डर, जैसे ऑर्डर, आज भी हम हिंदी भाषा में ऑर्डर ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया आपको, विदेशज शब्द हो गया। जैसे कंपनी, ठीक, ये भी क्या हो गया आपको, विदेशज शब्द हो गया। जैसे कैप, जैसे क्रिकेट भी क्या है, एक विदेशज शब्द है। ठीक है, कुछ ऐसे भी विदेशज शब्द हैं जिसको हम हिंदीकरण करके अपनी हिंदी भाषा में यूज करते हैं। जैसे हिंदीकरण करके अपनाया गया शब्द, जैसे अफसर होता है, जैसे क्या होता है, इंग्लिश का अफसर शब्द होता है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अफसर को ऑफिसर को क्या करते हैं, ऑफिसर को हम अफसर बना देते हैं। ठीक, हिंदीकरण करके ऑफिसर को हम अफसर बना देते हैं। ठीक, उसी तरह लैंटर्न होता है तो लालटेन कर देते हैं, उसी तरह कैप्टन होता है तो कप्तान हम लोग कर देते हैं। ठीक, तो ये तो समझे कि हिंदीकरण करके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि विदेशी शब्द होते हैं, लेकिन उसका हिंदीकरण करके हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा में यूज करते हैं, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक, तो विदेशज शब्द हम समझ गए। अब हमारा है संकर शब्द। क्या है हमारा, संकर शब्द कहता है दो भिन्न भाषाओं के शब्द को मिलाकर, दो भिन्न भाषा, जैसे
संस्कृत हो गया तो कभी संस्कृत हिंदी, कभी संस्कृत फारसी, दो भिन्न भाषाओं को मिलाकर जब एक नया शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो भिन्न भाषाओं से के शब्दों को मिलाकर, जैसे मान चलिए छाया एक शब्द है, संस्कृत का शब्द है छाया, ठीक। एक शब्द है दार, दार कौन सा शब्द है, फारसी का शब्द है, कहाँ का है, फारसी शब्द है दार, क्या है, तो दार फारसी शब्द है और छाया क्या है, आपका संस्कृत शब्द है। दोनों के यदि हम मिला देते हैं तो छायादार बनता है, क्या बनता है, छायादार बनता है। तो ये शब्द छायादार जो शब्द हुआ, इस शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे, शब्द को संकर शब्द कहेंगे। उसी तरह जैसे पान हो गया, आपको पान कहाँ का शब्द है, पान आपका हिंदी का शब्द है, ठीक है। और दान जो है हमारा, दान फारसी शब्द है। जब दोनों मिलता है तो पान दान बनता है, क्या बनता है, पानदान बनता है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम यह हमारा पानदान कौन शब्द हो गया, पानदान हमारा संकर शब्द हो गया, ठीक। और उसी तरह जैसे रेलगाड़ी है, ठीक है, रेलगाड़ी, जैसे रेल, रेल यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, लेकिन गाड़ी कौन से, फारसी शब्द है। गाड़ी को कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द गाड़ी है, ठीक। जब दोनों मिलता है रेल और गाड़ी तो रेलगाड़ी बनता है, ठीक। तो यह हमारा जो रेलगाड़ी है हमारा दो भिन्न भाषाओं से लिए गए हैं, तो एक तो रेल अंग्रेजी भाषा से, एक गाड़ी फारसी भाषा से, ठीक। जब दोनों मिलता है तो क्या बनता है, रेलगाड़ी होता है, क्या होता है, रेलगाड़ी होता है। तो रेलगाड़ी जो हमारा हुआ शब्द, ये इस शब्द को हम संकर शब्द कहेंगे, क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे, ठीक। उसी तरह सील, उसी तरह सील, और सील जो है हमारा, सील अंग्रेजी शब्द और बंद क्या है हमारा, फारसी शब्द है, ठीक। तो सील अंग्रेजी शब्द है और बंद फारसी शब्द है। जब दोनों मिलता है, जब जैसे दोनों मिल गया तो सील बंद हो गया। ये जो सील बंद हुआ, दो भिन्न भाषाओं से जब बनकर मिलता है तो दो भिन्न भाषा, जैसे मान चलिए सील अंग्रेजी भाषा का है, बंद फारसी भाषा का है, ठीक। दोनों मिला तो सीलबंद बना। तो सीलबंद कौन सा भाषा हमारा हो गया, तो सीलबंद कौन सा शब्द हो गया हमारा, सीलबंद। तो हमारा सीलबंद शब्द हो गया संकर शब्द, कौन सा हो गया, संकर शब्द, ठीक। तो हम समझे कि उत्पत्ति, स्रोत और इतिहास के आधार पर जो शब्द होते हैं उसको 5 भागों में बांटते हैं, ठीक। एक को कहते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक। कि हम समझे, ठीक, हम समझ गए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, देशज, विदेशज और संकर शब्द किसे कहते हैं, ठीक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।